पाएंगे? सन 47 से लेकर आज तक रायबरेली का एक एक पैसे का विकास कांग्रेस की देन है। अब कांग्रेस के अलावा यहाँ कोई भी नहीं जीतेगा। राहुल गांधी 5 लाख वोटों से जीतेंगे। 5 लाख वोटों से? हिंदू खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान, देश खतरे में है। देश खतरे में है हम लोगों का मैडम, देश खतरे में, ना ही हिंदू मुस्लिम और ना एकता ही की मिसाल दी जाती है। रायबरेली शहर में अमन और सुकून है, यहाँ से ज्यादा भाईचारा किसी में नहीं है। हमारे बड़े भाई खड़े हैं, हम लोग एक प्लेट में खाते हैं। के खिलाफ है वो देशद्रोही है, जो बीजेपी में वो हिंदुस्तानी है। क्या लग रहा है चाचा? बिल्कुल सिर्फ कांग्रेस जीतेगी। 5 लाख। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल। अभी हम दिखा रहे थे आपको चुनावी यात्रा। अभी जब मैं लखनऊ में थी तो लखनऊ के घंटाघर की मैं बात कर रही थी और लखनऊ का घंटाघर मैं आपको दिखा रही थी। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के बरेली में मौजूद हूँ और रायबरेली माफ़ कीजिएगा, रायबरेली के ही यहाँ पर घंटाघर के यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये मार्केट है पूरा, जो यहाँ पर लगता है, एक बार दिखा दीजिए पूरा विजुअल। यहाँ पर ये मार्केट पूरा जो है, यहाँ पर लगता है तमाम लोग जो है घरों से आते हैं, मार्केटिंग करते हैं। बताया जाता है कि सबसे बड़ा मार्केट है, सुपर मार्केट। तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, जो अभी चुनावी यात्रा और ये जो छेड़ा हुआ था, जंग छिड़ी हुई थी कि सस्पेंस भी बना हुआ था कि अमेठी से लड़ेंगे राहुल गांधी या फिर रायबरेली से लड़ेंगे, तो वो सस्पेंस भी जो है अब खुलासा हो गया है। लेकिन आम जनता के बीच कौन जो है दिलों में पैठ बना पाएगा, तो वो उन्हीं लोगों से जानते हैं। तो क्या लगता है सर कि राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं तो राहुल गांधी जी अब जीत पाएंगे? सन 47 से लेकर आज तक रायबरेली का एक एक पैसे का विकास कांग्रेस की देन है। अब कांग्रेस के अलावा यहाँ कोई भी नहीं जीतेगा। राहुल गांधी 5 लाख वोटों से जीतेंगे। 5 लाख वोटों से? तो जो मौजूदा सांसद हैं यहाँ पर, कभी आए? मौजूदा सांसद के लड़के इस समय प्रत्याशी हुए। तो अभी और भी लोगों से जान लेते हैं। क्या लग रहा है कि कौन होगा टक्कर में? कोई टक्कर में नहीं है। यहाँ से कांग्रेस 5 लाख के पार जा रही है और भारी मतों से रायबरेली वासी कांग्रेस को जिताएंगे। जी हाँ, लोगों के दिलों में बसते हैं राहुल जी, सोनिया जी। गढ़ कहा जाता है रायबरेली, गढ़ है और उनका परिवार है ये। और हमारा भी गांधी परिवार से हमारे पिताजी का, उनके पिताजी का बहुत गहरा नाता है, तो हम लोग तन मन से उनके साथ हैं। सोनिया गांधी यहाँ से लड़ने वाली थी, लेकिन उन्होंने चुनाव से जो है हाथ जोड़ लिए। बीमार हैं मैडम, इस समय बीमार हैं वो। अब उनकी उम्र नहीं है लड़ने की। अगर माँ की जगह बेटी ने सोचा था, लेकिन अगर बेटे ने लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और जनता बहुत खुश है। क्या वजह है कि अमेठी से ना लड़के अब वो रायबरेली से लड़ रहे हैं? वजह कोई नहीं है, वो एक मतलब वो पूरा देश उनका है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। और उन्होंने वहाँ से केएल शर्मा जी को मतलब खड़ा किया है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने अपने मतलब एक पुराने कार्यकर्ता समझ लीजिए या एक बहुत ख़ास इंसान है उनके, जो उनको आम नागरिक को इतना बड़ा मौका दिया है, तो जनता इससे भी बहुत खुश है। भाजपा और स्मृति ईरानी कह रही है कि टिक नहीं पाए, इसीलिए चले गए रायबरेली। अमेठी की जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है, 5 साल से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो केएल शर्मा जी भी वहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। जी 13 रुपए किलो देने की शक्कर का वादा हुआ था अमेठी में 2019 में। स्मृति ईरानी ने यूँ कहा था कि मोदी का वादा है, बटन दबाइए, 13 रुपए किलो शक्कर पाइए। वहाँ के लोग अब ये कहते हैं कि हम लोगों ने इतनी शक्कर खाई कि हम लोगों को शुगर हो गया है। वहाँ के बच्चे बी फार्मा करे हुए हैं, वो तमिल में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं है उनके लिए। और जो यहाँ से आज कांग्रेस के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, ये भी सब कांग्रेसी थे, जो आज ये सब भाजपा में चले गए। यहाँ का विधायक हमेशा कांग्रेस से होता था, माननीय अखिलेश यादव। एमएलसी यहाँ के दिनेश सिंह प्रताप थे, और उसके बाद हमारा भी चेयरमैन भी कांग्रेस का ही है। तो सांसद हमारे लिए तो बहुत छोटी बात है, वो तो कहना ही नहीं है आपको। यहाँ पे सिर्फ राहुल गांधी आएंगे। दिनेश सिंह प्रताप कभी जो है कांग्रेस के चहेते हुआ करते थे, खास हुआ करते थे, लेकिन अब जो है टक्कर में रायबरेली में जितने भी अपोजिशन में चले गए हैं, ये सब कांग्रेसी थे। लेकिन बस क्या है कि ऐसा इनको डिमोटिव भी किया गया कि ये लोग सब उसमें चले गए। लेकिन यहाँ से जो बताया जा रहा है, जो हवा फैलाई जा रही है, वो पंजे के बराबर कोई नहीं है, सिर्फ पंजा जीतेगा। चाहे जितना बड़ा नेता आ जाए उनका, यहाँ पे सिर्फ पंजा। क्या लग रहा है चाचा? बिल्कुल सिर्फ कांग्रेस जीतेगी 5 लाख वोटों से। बिल्कुल। आम जनता के क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पर? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, यही सब मुद्दे हैं। आपकी पूरी उम्मीद है कि बदलाव होगा, विकास भी होगा, बदलाव भी होगा। और जो वादे राहुल गांधी जी का जो गारंटी कार्ड बट रहा है, उससे जनता को फायदा मिलेगा।
वारंटी कार्ड तो जो है मोदी जी का भी है। वारंटी कार्ड नहीं, वो जुमला है केवल। जुमला है, 10 साल से हम लोग जुमला ये झूलते सच्चाई है। झूलते 15 लाख रुपए आएंगे लोगों के खाते में जाएगा। ईडी की जांच जब बैठी तो 141 लोगों के खिलाफ हुआ, लेकिन उसमें 121 लोग जो हैं वो आज भाजपा में चले गए हैं। तो ये सब जुमला है। उनके पास जाइए, उनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिससे आप एकदम क्लीन हो जाएंगे। जो भी जाता है वॉशिंग मशीन धुल जाता है। धुल के हो आ जाता है। जी जी बिल्कुल, पता नहीं कैसी वॉशिंग मशीन उन्होंने लगा रखी है। कितना भी भ्रष्टाचारी नेता उनके पास जाए, एक तरफ से डालते हैं, दूसरी तरफ से उसकी काला। हाँ, तो मैं हम रायबरेली की बात कर रहे हैं, इस सीट से बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी और पंजा आएगा, लेकिन क्या वैसे भी लग रहा है कि बदलाव होगा? जी जी जी, बहुत आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिलती रहती है कि पूरे देश में बदलाव की लहर है। चंडीगढ़ में बेईमानी करवाई इन्होंने, सूरत में देखिए पर्चा दाखिल खारिज कर दिया उनका। तो ये सब डर है कि कहीं हमारी सीटें न चली जाएं। इनको सिर्फ तो पूरी तरह सरकार अब तो बदलेगी। मोदी जी सामने आकर बोल रहे हैं कि भैया जो कहते थे डरो मत, खुद डर गए, अमेठी की बजाय अब यहाँ आ गए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए तो अब क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? हाँ। मोदी जी जो साहब कहते थे ना कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, अब क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। आप उनकी जब डिबेट शुरू होती है तो पाकिस्तान से शुरू होती है और मुसलमान पे आगे ख़त्म हो जाती है। ये दो चीज़ें छोड़ दें, उसके बाद वो डिबेट करें। शिक्षा, बेरोजगारी, बात तो हिंदुओं की जाती है कि हिंदू भैया खतरे में है। हाँ, अब ये चीज़ उनको लगता है ना, क्योंकि कौन खतरे में? हिंदू खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान, देश खतरे में है। देश खतरे में है हम लोगों का मैडम, देश खतरे में, ना ही हिंदू मुस्लिम और ना एकता ही की मिसाल दी जाती है। रायबरेली शहर में अमन और सुकून है। ये हिंदू यहाँ से ज्यादा भाईचारा किसी में नहीं है। हमारे बड़े भाई खड़े हैं, हम लोग एक प्लेट में खाते हैं। यहाँ पर बहुत शांति का माहौल है। ये हिंदू मुस्लिम वाली जो मसला है ये रायबरेली में नहीं चलता है। यहाँ हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं। हम मुसलमान, ये हिंदू, हम लोग भाई भाई हैं। ये यहाँ नहीं चलेगा। ये तो नेता लोग फैला रहे हैं, और क्या, आपसी लड़वा कर अपना काम निकालते हैं। मथुरा पे उनको वोट चाहिए। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल, आपको इतनी देर में एक भी बीजेपी का यहाँ पे कोई आदमी मिला जिसने ये कहा होगा कि दिनेश प्रताप सिंह जीतेंगे? किसी ने कहा आपसे? आप बताइए। मैडम ये जमीनी स्तर की है। आप रायबरेली के किसी भी कोने में चला जाएगी, हर जगह आपको कांग्रेस पार्टी की ही हर आदमी बात करता मोदी मिलेगा। के परिवार पे क्या कहेंगे कि मोदी के परिवार मोदी जी तो धन्य हो। परिवार सब लिखते हैं। पूरा देश बेच डाला मोदी जी, धन्य। मैडम कुछ भी लिख दें, हाँ। बाकी कांग्रेस से ज्यादा तो हमको लगता है परिवारवाद उन्हीं की पार्टियों में है। उनसे ज्यादा क्या लग रहा है किस आम जनता के मुद्दे क्या रहेंगे? चले गए आज के, तो चलिए। तो वही कहने मतलब है, जैसे परिवारवाद पे हमेशा हमला करते हैं, तो हमें लगता है, जो देखने में आता है कि बीजेपी से ज्यादा परिवारवाद किसी में रह ही नहीं गया है। बाकी आप लोग जानते हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद है। तो 10 साल में क्या हो रहा है? 10 साल में बीजेपी नहीं रहेगी, वो कांग्रेस पूरी वहाँ तैयार हो रही है। पूरी कांग्रेस को इकट्ठा राहुल जो है मोदी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। टाइम पे रायबरेली में राष्ट्रीय स्तर का नेता है जो मोदी जी के खिलाफ डट कर खड़ा है और उनको सही चीज़ों से अवगत करा रहा है। मोदी जी के पास मुद्दे नहीं उनके पास बोलने के लिए, केवल वो भाषण के अलावा कुछ नहीं उनके पास, केवल जुमला। इंदिरा गांधी के टाइम पे यहाँ पे 84 फैक्ट्रियाँ थी। रायबरेली में स्वयं इंदिरा गांधी ने मुहैया कराई थी। आज कितनी बची हैं? कुछ नहीं है। क्योंकि जब होता है तो उसमें बीजेपी वाले बताते हैं कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, करप्शन हो गया, ईडी बैठाल दो, उनके खिलाफ इंक्वायरी करा दो, उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कर लो, हो गया। क्या अदर पार्टी वाले हिंदू नहीं है? वो भी तो भाजपा का इस बार बीजेपी के खिलाफ है, वो देशद्रोही है। जो बीजेपी में वो हिंदुस्तानी है। तो भाजपा का सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा है। समय पक्का हिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने पूरे देश का भ्रमण किया। एक बार भी किसी मीडिया में किसी भी कहीं किसी चीज़ का जिक्र नहीं हुआ है। वो अकेले लड़ रहा है, देश को बचाने के लिए वो अकेले लड़ रहा है। बीजेपी देखिए, हम गुंडों को नहीं लेंगे, हम बलात्कारियों को नहीं लेंगे। सारे गुंडे उनके अब उसी पार्टी में जा रहे हैं जिनको वो भगाती थी, आज उनको क्यों ले रही है? हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें बुलेट ट्रेन से कोई लेना देना नहीं। हमें रोजगार, इंजीनियर हूँ, वेज रोल बेच कर आप कबाब पराठा बेच रहा हूँ, कहाँ है जॉब? रोजगार चाहिए मैडम। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद।